अब लंबी देर माइंस लाइमस्टोन का काम होता था। 50,000 वर्कर्स वहाँ पे काम किया करते थे। उनकी डेथ हो गई। उनको वो सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई थी, माइंस में ब्लास्ट हो गए थे, उनसे गिरने वाला भी था। और कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा था वो ये हो रहा था, ये आत्माएं हैं जो मुझे रोक रही हैं। तो लंबी देहार माइंस के बारे में मैंने बहुत सुना है कि आपका वो अच्छा, सबसे सुन रखा है आपने? सबसे चिलिंग एक्सपीरियंस है। हाँ। बट मैंने देखी भी आपकी वो वीडियो ओके। कि आप वो कितने छोटे से रास्ते में से और वो कितना डिफ़िकल्ट था टू रीच द एक्चुअल माइन। बट एग्जैक्टली वहाँ पहुँचने के बाद आपको एक पैंथर दिखा था। हाँ उसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ फील हुआ? हाँ, ऑब्वियसली। पहले आई विल टेल यू द स्टोरी या इन वेरी शॉर्ट। ठीक है। वहाँ पे माइंस का काम हुआ करता था, Yeah. लाइमस्टोन। राइट। ठीक है, मसूरी से 10 किलोमीटर दूर वो लोकेशन है। पहले वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एक ऑफिस एरिया है, या जहाँ पे मोस्टली हर एक हॉरर व्लॉगर कह सकते Yeah. हो या कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गए हैं। वहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। ओके। लेकिन डेट इज़ अस ऑफिस ओनली, राइट। वहाँ पे वो ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं भी गया था क्योंकि मेरे को भी तब यही पता था कि ये जगह जो लंबी देर माइंस है यही हॉन्टेड है। ओके। क्योंकि मैंने पहले भी लोगों की वीडियोस देखी थी, न्यूज़ चैनल वाले भी गए थे। आई थिंक गौरव तिवारी सर ने भी वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो मैंने वीडियोस देखी तो एक माइंड में सवाल आया कि यार सागर तू चला तो गया, बट ये वो माइंस नहीं है। माइंस ऐसी नहीं होती है। राइट। माइंस तो फिर बहुत बड़ा एक एरिया होगा। Correct. वो ऑफिस थे। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि मैं ऑफिस में गया, देखा। वहाँ वाइब ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि Okay. कहीं ना कहीं ना वो सुनसान एरिया में है, पहाड़ों के बीच में है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में वो जगह घिरी हुई है। लेकिन बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी मूवीज़ के सॉन्ग है जो वहाँ पे शूट हुए हैं ओके। उस जगह पे। कभी आप देखना, ये पिक्चर्स डाल लेना आप गूगल से, आर्टिकल से निकाल के, कि वो एक्चुअली में बड़ी अच्छी लोकेशन लगती है। आप देखोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ शूट कर सकते हो। आज के टाइम पे लोग शॉर्ट मूवीज़ भी बनाते हैं वहाँ पे। ओके। तो लोकेशन पे लगा कि नहीं यार ये नहीं है। मैंने भी गलती कर दी है पहले। फिर मैं सेकंड टाइम गया, जब मैंने अपने चैनल पे गया, फिर उसके बाद वहाँ गया, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं लंबी देर माइंस पहुँच जाऊँ, ओके। लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। अब लंबी देर माइंस लाइमस्टोन का काम होता था। 50,000 वर्कर्स वहाँ पे काम किया करते थे। उनकी डेथ हो गई। रीज़न अलग अलग बताते हैं, अलग अलग आर्टिकल पे, लेकिन उनको वो कुछ सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई थी, माइंस में ब्लास्ट हो गए थे, कोई कुछ ऐसे ऐसे कहता है। लेकिन बेसिकली जो बात है, वहाँ पे 50,000 लोगों की डेथ हो गई। तो मैंने बोला 50,000 लोग इस ऑफिस में तो नहीं आ सकते दैट्स ट्रू। ना, ये माइंस है। मैं गया माइंस की तरफ। यू वॉन्ट बिलीव, 2.5 से 3 घंटे ट्रैक करके हम लोग गए। फर्स्ट टाइम गए थे, 2 ही लोग गए थे, वीडियो में दिख भी रहा है। अपना बॉडी वेट तक हम नहीं संभाल पा रहे थे। मैं ऐसे ऐसे यूं हो रहा था, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे है ना, और जंगल, पैंथर का होने का बहुत ज़्यादा डर, बियर का होने का बहुत ज़्यादा डर। तो सेकंड टाइम हम गए, सेकंड टाइम की बात करते हैं, जो मैंने वहाँ पे जो फील किया। सेकंड टाइम उस लोकेशन पे गया, उस लोकेशन पे आज तक नहीं गया है कोई गया होगा, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। फिर हम वहाँ गए, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। पहाड़ों में, उत्तराखंड में लैंग्वेज है पगडंडी, बोलते हैं छोटे छोटे रास्तों को। तो हम उसके सारे कैसे कैसे गए वहाँ पे। मैं पहाड़ियों से गिरने वाला भी था, और कहीं ना कहीं मुझे जो फील हो रहा था वो ये हो रहा था, ये आत्माएं हैं जो मुझे रोक रही हैं यहाँ पे आने के लिए। या हो सकता है, अब मैंने बताया था आपको, एक टर्म बताई थी, ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी यहाँ पे बात करते करते, कि कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि तभी आप डील कर सकते हो, वरना तो वो मेरे को विक्टिम बना लेंगे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भगवान ही हो जो मुझे रोकना चाह रहे हो, कैसे साइंस दे रहे हो कि यार यू शुड नॉट गो देयर। बट वो माइंड में सेट हो गया ना कि नहीं जाना है, क्योंकि यार पैसा खर्च किया हुआ है, पहली बात तो बहुत हिम्मत लेके आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। सो धीरे धीरे गए, छोटे छोटे ब्लॉग्स देखे। मैं आपको रॉ फुटेज भी दे देता हूँ, ये यूज़ करना, ये किसी ने डाली भी नहीं है।
तो इस लोकेशन पे जाने के लिए अगर आप दूर से देखोगे ना, उस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से देखोगे, जो ऑफिस ब्लॉक्स हैं वहाँ से दिखता ज़रूर है, लेकिन जब आप पास में देखोगे ना वो इतना बड़ा है, और वो माइंस नीचे पूरा पहाड़ है ना, वो उसी के नीचे माइंस का काम होया करता था। और ये 1990s की बात है, उस टाइम की बात है, आई थिंक 50-60 साल हो गए होंगे। तब उनको ना उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं थी उनके पास, वो अपने आप को बचा पाते वर्कर। तो ये भी एक चीज़ थी जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, सबसे बड़ा हादसा यार, 50,000 लोगों की 50,000 डेथ होना मजाक नहीं है। एक ट्रेन में भी इतने लोग ट्रैवल नहीं करते, मतलब बड़े से बड़ी जगहों पे, एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इतने लोग काम नहीं करते। राइट। तो हम गए, मैं गिरने को हुआ, फिसले, चोटें लगी, कैमरामैन ने मना कर दिया, लेट्स गो बैक। आई सेड नो, वी हैव टू गो नाउ। मैंने बोला मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा ज़रूर। ट्रस्ट मी, व्हेन आई एंटर इन दैट लोकेशन, लंबी धेर माइंस एरिया पे जैसे ही गया, वहाँ पे देख के मेरी आंखें ऐसी हो गई कि ये रियल लंबी धेर माइंस है भाई, उन्हें कंप्लीट कर दिया। यू कैन से कि मेरा वो ड्रीम लोकेशन थी। एक सपना होता है लोगों का, गाड़ियाँ लेना, घर लेना। मेरा सपना था कि मुझे ये लंबी धेर माइंस पे जाना है। मैं गया, देखा पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल इतना अबेंडेंड है, एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके। हाँ, तो हम वहाँ गए, मैंने वहाँ पे ना एकदम येलो आइज़ देखी, तो मुझे लगा, और मेरे को ना दहाड़ने की आवाज़ आई, मुझे लगा टाइगर या पैंथर वहाँ पे है। और आंखें दिख रही हैं, लोगों ने नोटिस किया उस वीडियो में। अगर आप स्लो उसमें मोशन में देखोगे ना, देन यू कैन नोटिस कि वहाँ पे देयर इज समथिंग। और वो आंखें दिख रही हैं प्रॉपर, और वो दहाड़ने की आवाज़ आ रही है, वो बहुत बहुत कम भी आ रही है, लेकिन आ रही है। बट हमारे पास लाइट थी, तो माइट भी वो इसलिए डर गए हों। लेकिन मैंने बताया ना, रियलाइज़ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आके करी। मुझे लगता है कि शायद वो भगवान ही थे जो मुझे वहाँ से भेजना चाहते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि यार ये गॉड की वजह से है कि मेरे को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं वहाँ पे अंदर एंटर किया, फिर भी मेरे को लगा नहीं यार चलना है। बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बहुत मुश्किल था, आप वीडियोस भी उसको यूज़ कर सकते हो कि कैसे कैसे हम एक सिंगल वॉल पे, मैं ऐसे से स्टेप रख के चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। और फिर व्हेन आई स्टार्ट माय इन्वेस्टिगेशन ओवर देयर, वहाँ पे साइंस मिले एनर्जीज़ के, जिन लोगों की डेथ हुई थी। वहाँ पे मैंने उनसे बात करी, आपने कम्युनिकेट किया मैंने। ओके। और वहाँ पे मुझे डर लग रहा था। पैरानॉर्मल की टर्म्स में ही बोलते हैं कि ऐसी लोकेशन पे ठंड ज़्यादा लगती है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। मैंने एक जैकेट पहनी थी, मैंने कभी नहीं पहनी थी वो जैकेट। वो इतनी मोटी जैकेट थी ना, तो मुझे लगता था कि वो माइनस टेम्परेचर को भी झेल लेगी। बट जब मैं उस लोकेशन पे जा रहा था ना, मैंने कोशिश करी वहाँ पे आग लगाने की, क्योंकि हम रखते हैं वो लाइटर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जंगल के बीच में हैं। तो इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि एक तो ये एहसास जो मुझे हो रहा है वो इन लोगों की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे मल्टीपल 50,000 स्पिरिट्स। और ये देखो कि मौत भी कितनी दर्दनाक है। एक होता है कि बंदा इंटेंशनली सुसाइड करता है, एक होता है कार से जाके एक्सीडेंट हो गया किसी का। वो डेथ ऐसी है कि सोचो वो कैसे, मतलब मर रहे होंगे उस टाइम पे, कि एक माइंड्स में उनको सांस नहीं मिल रही, और वो उनको ब्लॉकेज हो गया वो पूरा एरिया, या कुछ भी कह लो, तो उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। और वो सब एक दूसरे को मरते हुए देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपके सामने अपना हाथ काटूंगा ना, तो आप देख नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे या वो सोचोगे इसे बचा लूँ। लेकिन वहाँ सब हेल्पलेस थे। कम्युनिकेट किया, बात करी, साइंस मिले, लेकिन सडनली क्या हुआ कि वहाँ पे पैंथर की दहाड़ने की आवाज़ आ गई, और आई वाज लाइक, मैं ऐसे एकदम टर्न हो गया। तब मुझे लगा डर। जैसे ही मैंने वहाँ से निकला, ट्रस्ट मी, पहली बात तो पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि गाइड भी कर दूँ कि हाँ आप ऐसे जा सकते हो, तो भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग रास्ता है। ऊपर से रात में 2-3 बजे की बात बता रहा हूँ मैं।
आप 2 बजे घर से भी निकलोगे ना आज के टाइम पे तो बहुत डर लगता है। तो उस रास्ते पे हम ऐसे जा रहे हैं और जैसे ही मैं वहाँ से एग्ज़िट किया है मैंने, ट्रस्ट मी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म, मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म, बस एक फ़ोन था उसमें थोड़ी सी बैटरी रह गई थी, लाइट्स उसकी बैटरी ख़त्म, Oh my God. टॉर्च की बैटरी ख़त्म। मुझे लगा ये वो साइन है जो मुझे गॉड दे रहा है और ये वो साइन है जो यहाँ पे ये जो स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि बैटरीज ड्रेन हो जाती है, हाँ, एनर्जीज मैंने सुना है ये, एनर्जी स्ट्रेन हो जाती है। तो कैसे ना कैसे करके हम वहाँ से आप आए कैसे हो फिर इतनी सी जगह में बिना लाइट के? वो बताया ना, एक फ़ोन में बैटरी थोड़ी सी रह गई थी बस, हाँ। वो ड्रेन तो हो ही गई थी, उसकी टॉर्च लगा के हाथ पकड़ के चल रहे हैं और साथ में एक डंडा ले रखा है क्योंकि खाई वैसे है। और लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं रास्ता भटक गया था, मुझे नहीं पता था। एक स्लीपर थी, मुझे आज भी याद है, वो मेरे काम आई थी क्योंकि वो मैंने जाते टाइम स्लीपर देखी थी, ओके। किसी की चप्पल, वो भी पहाड़ों पे कहीं पड़ी होगी किसी लेडी की। तब भी मेरे साथ एक बड़ा अनयूजुअल सा इंसिडेंट हुआ कि वो स्लीपर दिखी, फिर मैं आगे निकल गया। फिर जब वापस आया तो हम कंफ्यूज हो गए, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तब वो माइंस में ढूंढ ही नहीं पाया, मैंने बताया ना कि सोचो, तब भी मैं ढूंढ नहीं पाया था वो लोकेशन। फिर जब वो स्लीपर रास्ते में मुझे दिखी एक बार, कहीं ना कहीं ढूंढने के बाद, बहुत बहुत लेंदी वीडियो भी है वो, उस टाइम पे पता चला कि यार ये स्लीपर है जिसने आज हमें डायरेक्शन दे दी है। और क्या हुआ कि जाते टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वापस जब मैं कार से आ रहा था ना, वहाँ पे एक काऊ की कह लो या हाँ मेरे सबसे गाय की बॉडी ऊपर से गिरी हुई थी, गिरी हुई पहाड़ों थी? से। हाँ मतलब वो पैंथर अटैक ही हो गया ऑब्वियसली, लेकिन वो डेड बॉडी वहाँ पे गिरी हुई थी। आप देखोगे ना, मैंने हाथ से बिल्कुल डीकम्पोज, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल काफ़ी पुरानी होगी डेड बॉडी, वो हल्की पड़ी हुई थी, उसमें बोन्स नहीं थी ज़्यादा, बस उसका फेस था और ये सब कुछ था। मैंने हाथ से डंडे से उठा के उस बॉडी को साइड में रखा और मैं फिर कार निकाल के वहाँ से निकला हूँ। सो ये है असली लंबी देर माइंस की स्टोरी। लोग गए हैं, लोग जाते भी हैं, लोग आज भी कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो एक ऑफिस में कर रहे हैं। ऑफिस थोड़ी हॉन्टेड हो सकता है, राइट? आपके ऑफिस में ही सारी चीज़ें थोड़ी होती हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा लोग करते क्यों हैं, बट चलो ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और मैं ये कहता हूँ पहुँचना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, आप नहीं जा सकते। अच्छा, आपने कम्युनिकेट किया उन एनर्जी से? राइट। क्या बात हुई? बात क्या हुई? हाँ, अच्छा, आपने क्या पूछा, क्या उन्होंने उसका वो दिया? देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 1,00,000 क्वेश्चंस पूछ चुका हूँ ऐसी एनर्जी से आज तक, ओके। कि क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है जिनकी डेथ इस माइंड्स में हुई है, कोई आत्मा भटक रही है। तो वहाँ पे मुझे सवालों के जवाब हाँ मिले। क्या यहाँ पे कोई आदमी है या औरत है, उस सवालों के जवाब मिले। क्या वो मुझे देख सकते हैं, मुझे उस सवालों के जवाब मिले। तो वो सारे आंसर्स मुझे मिले। ऐसे ही कुछ सवाल थे, और भी सवाल होंगे। तो कंफर्म तो हो गया, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जाते ही कंफर्म हो गया कि वहाँ पे कुछ है, क्योंकि वो वाइब तो मुझे आ ही रही थी। अच्छा। कि हाँ यहाँ पे एनर्जी है यार। अब 50,000 एनर्जी में से 25,000 ने छोड़ दिया होगा, 40,000 ने छोड़ दिया होगा, कुछ तो होंगी। तो वो जो वाइब थी वो बहुत डिफरेंट थी, और मेरी ड्रीम लोकेशन थी। इससे भी बड़ी लोकेशंस करी हैं मैंने, बट उसका कंपैरिजन नहीं है लंबी देर माइंड से। और शुरू से ही था, जब भी पहले ट्रैवल करता था ना, माइंड दिखता था कि हाँ ये है वो है, लेकिन जब थोड़ा सा रिसर्च किया तब पता चला माइंड्स के बारे में।